अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे सऊदी कौंसलेट कराची की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। सऊदी कौंसलेट कराची के अंदर इस टाइम कोटा सिस्टम कितना है, एक मरासला लिखा गया था जिसकी कॉपी मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। क्या उस मरासले के तहत सऊदी कौंसलेट कराची ने कोटा सिस्टम को बढ़ाया है या कम किया है? चेयरमैन प्यूपा ने कोई एक्शन लिया है, नहीं लिया? वर्क वीज़ा इतने डिले क्यों हो रहे हैं? और साथ में फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में बात करेंगे कि वो कितने दिन में एम्बेसी इशू कर रही है इस टाइम। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। सबसे पहले बात की जाए वर्क वीज़ा की। इस टाइम पाकिस्तान में 100 प्लस एजेंसी रजिस्टर्ड है जिनका लिंक है ड्रॉप बॉक्स वालों के साथ। जो ड्रॉप बॉक्स की तादाद है वो 65 ड्रॉप बॉक्स है। एक दिन में पूरे पाकिस्तान में जितनी भी सबमिशन इकट्ठी हो रही है वो 2000 प्लस डॉक्यूमेंट पासपोर्ट है। लेकिन अम्बेसी के अंदर एक लिमिटेड कोटा है। जो कोटा पिछले हफ्ते 15 का था वो इस हफ्ते मंडे और ट्यूसडे की बात करूं तो उसको कम कर दिया गया है। चेयरमैन प्यूपा ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इस पे अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से अम्बेसी ने मजीद कोटा कम कर दिए। बहुत से प्रमोटर हजरात परेशान हैं कि हमने एक मरासला भी लिखा, अपना मसला भी शेयर किया कि अम्बेसी हमारे साथ ऐसा कर रही है, आप इस पे एक्शन ले। अम्बेसी ने मजीद कोटा इसी वजह से कम कर दिया है। लिहाजा पाकिस्तान में इसको पूछने वाला कोई नहीं है। लोग पिछले 1.5 साल से परेशान है। मैं इस चीज को कवर कर रहा हूँ, तकरीबन 1.5 साल हो गया। अम्बेसी के अंदर एक कोटा सिस्टम लगा हुआ है। जो लोग बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये कोटा 2 से 3 मंथ हो गए हैं लगा हुए। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं पिछले कई अरसे से इसको डिस्कवर कर रहा हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, पिछले इन दिनों की बात की जाए तो इन दिनों में भी कोटा 10 का था। तो आज 1 साल हो गया, अभी भी कोटा 10 का ही है। हाँ, दरमियान में कभी 30 हो जाता है, कभी 40 हो जाता है, इस तरह की सिचुएशन चल रही है, लेकिन इसको खत्म नहीं किया जा सकता। पिछले दिनों इन दिनों की बात की जाए तो हमें बताया जा रहा था कि अम्बेसी के अंदर कुछ स्टाफ की कमी है जिसकी वजह से हमने कोटा सिस्टम लगाया है। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ हमें ये पता चला है कि अम्बेसी ने जानबूझ के कोटा सिस्टम लगाया हुआ है। लिमिटेड वीजा इशू हो रहा है, 1 मंथ के अंदर एक लिमिटेड ही वीजा इशू कर रही है, उससे ज्यादा अम्बेसी इशू नहीं कर रही। ये अब क्या इशू है ये कुछ कंफर्म हम नहीं कह सकते कि इसमें गवर्नमेंट का हाथ है या इसमें किस चीज का हाथ है कि जो अम्बेसी को प्रॉपर काम करने नहीं दे रही। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि एक दिन के अंदर 2000 प्लस सबमिशन हो रही है, तो वो वीजा जो अम्बेसी इशू कर रही है वो तकरीबन 500 से 600 वीजा इशू कर रही थी। पहले ये था कि किसी का अकद अमल नहीं है, किसी का नेवटेक नहीं है, किसी का मेडिकल एक्सपायर है, जिसकी वजह से जो है वो वीज़ा डिले हो रहे हैं। लेकिन अब लोगों के डॉक्यूमेंट पूरे हैं, एजेंटों ने दोबारा मेडिकल करवा के दोबारा डॉक्यूमेंट भेजे हैं, लेकिन फिर भी उनके वीज़े जो है वो डिले हो रहे हैं। लोगों के 2-2 बार भी मेडिकल एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपके भी डॉक्यूमेंट कराची कौंसलेट के अंदर हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेट के अलावा और कुछ नहीं करना। वेट के अलावा ना तो आप एजेंसी वाले को बार बार कह सकते हैं कि मेरा वीज़ा लगवाएं, ना तो एजेंसी वाले ने लगाना है, ना ड्रॉप बॉक्स वाले ने लगाना है। आपका वीज़ा अम्बेसी ने लगाना है। इस टाइम अम्बेसी ना होने के बराबर काम कर रही है। हमारी अपडेट होती है कि आप लोगों को आगाह किया जाए कि इस टाइम सिचुएशन क्या चल रही है, वीज़े कितने लग रहे हैं, कितने उनकी सबमिशन हो रही है। जितनी भी जो फर्दन हमें अपडेट मिलती है वो आपके साथ वक्तन बवक्तन मैं शेयर करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप मुझे कहें कि हमारा वीज़ा नहीं लग रहा, हमारे डॉक्यूमेंट चेक कर दें, तो इस तरह मेरे कोई ऐसे सोर्स नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि आपके डॉक्यूमेंट किस ड्रॉप बॉक्स के अंदर हैं या कौन सी एजेंसी के थ्रू आपने करवाए हैं। इस तरह कोई भी बंदा आपका पता नहीं कर सकता, सिर्फ आपका एजेंट ही पता कर सकता है। जब तक कोटा सिस्टम खत्म नहीं होगा ये ही सिचुएशन रहेगी, क्योंकि कराची में अगर आपके डॉक्यूमेंट कोई मिस है या मेडिकल का कोई इशू है तो कराची कौंसलेट के अंदर आपका वीज़ा लग जाता है। बहुत से जो प्रमोटर हैं, एजेंसीज वाले हैं, वो अपना वकाला कराची का ही बनवाते हैं, लेकिन इतनी सिचुएशन ख़राब होने के बावजूद वो वकाला कराची का क्यों बनवाते हैं? उनको चाहिए कि वो अपने क्लाइंट का जो वकाला है वो इस्लामाबाद का बनवाएं। इस्लामाबाद में अच्छी प्रोसेसिंग होती है, आपका वीज़ा जो है वो 1 वीक के अंदर इशू हो जाता है। मेरी पिछली वीडियो पे बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया है, मैं मेरी ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैंने उनको जवाब नहीं दिया, मैं उसके लिए माजरत करता हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो पे जितने भी कमेंट्स आएंगे उनका मैं टाइमली जवाब दूंगा। फैमिली विजिट वीज़े की बात की जाए तो बहुत सी फैमिलीज ने अपने डॉक्यूमेंट ताशीर ऑफिस में जमा करवाए हैं, उनको मैसेज आया है कि आपके डॉक्यूमेंट सेंड टू एम्बेसी हो गए हैं। तो फैमिली विजिट वीज़ा के हवाले से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसी खबर नहीं है। आपको बस ये बताता
چلوں کہ فیملی وزٹ ویزا جو ہے وہ کراچی ایمبیسی کے اندر 5-6 دن کے اندر ایشو ہو رہے ہیں، جو کہ پہلے تقریباً 15-20 دن لگتے تھے۔ ابھی ہمارے بہت سے ویورز ہیں جو ہمیں کامنٹس کرتے ہیں کہ میرا 8 دن 10 دن 6 دن کے اندر فیملی وزٹ ویزا ایشو ہو گیا ہے اور ہمارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ کوریئر کے ذریعے ہمیں مل گئے ہیں۔ فیملی وزٹ ویزے کے جتنے بھی ڈاکومنٹ جمع ہوتے ہیں وہ تاشیر کے آفس سے جمع ہوتے ہیں، ان کا اتنا کوئی ایشو نہیں ہوتا، یہاں سے ان کی چیکنگ ہو جاتی ہے، باقی وہ ایمبیسی سے رک جاتے ہیں کہ ان کا ویزا جو ہے وہ لگ جائے، آن لائن ہو جائے اور ان کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ کوریئر کے ذریعے واپس آ جائیں۔ اس میں اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، جو پہلے بنا ہوا تھا ابھی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر پھر بھی کوئی بھی ایشو بنتا ہے کہ 20-25-30 دن ہو گئے ہیں، اگر فیملی وزٹ ویزا آپ کا ایشو نہیں ہوا، آپ کے ڈاکومنٹ آپ کو نہیں ملے، تو آپ تاشیر آفس سے پتہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ڈاکومنٹ کہاں ہیں اور ان کے ساتھ کیا ایشو ہے۔ اب فیملی وزٹ ویزا والوں کے لیے ایک بری خبر یہ تھی کہ پچھلے دنوں بلکہ ریسنٹلی بھی یہ ایشو چل رہا ہے، اسپیشلی لاہور اور اسلام آباد کے اندر بایو میٹرک نہیں ہو رہی لوگوں کی۔ ایک دن آپ جاتے ہیں، آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، جب آپ تاشیر میں جاتے ہیں تو وہاں آپ اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ اپوائنٹمنٹ چیک کرواتے ہیں اور آپ کی ڈاکومنٹیشن چیکنگ ہوتی ہے اور لاسٹ میں آپ کی بایو میٹرک جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ان کا لنک ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی بایو میٹرک نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ 2 سے 3 دن کے بعد آئیں۔ تو بہت سی فیملی جاتی ہیں جو فرسٹ ٹائم جاتی ہیں، ان کا نہیں ہوتا، پھر وہ آپ کو 2 سے 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں۔ جب 2 سے 3 دن کے بعد آپ جاتے ہیں، صبح 9 بجے ٹائملی جاتے ہیں، تو وہاں آپ کے فنگر ہو جاتے ہیں۔ یہ سچویشن چل رہی ہے، بہت سی فیملیز گئی ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارا ایک دن کام نہیں ہوا، ہم دوبارہ دن پھر گئے ہیں، اپنے بایو میٹرک کروائیے اور ہمارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ سینڈ ٹو ایمبیسی ہو گئے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ بایو میٹرک کرواتے ہیں کہ صبح کے ٹائم جائیں، آپ کی بایو میٹرک ایزیلی ہو جائے گی۔ پھر دن 11 سے بعد جو ہے ان کا لنک ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بایو میٹرک نہیں ہوتی، آپ کو دوبارہ پھر جانا پڑتا ہے تاشیر آفس میں۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو فیملی وزٹ ویزا کے بارے میں تو آپ ہمیں کامنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس بار ٹائملی جواب دیں گے۔ اور لاسٹ میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔